हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। कैसे हो आप सब लोग। देखो, इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा और मैं आपको थॉरोली बताता जाऊँगा कि किसी भी क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर हम लोग नीट के पुराने सभी क्वेश्चंस इन आने वाले कुछ दिनों में रिवाइज कर लेते हैं तो इट इज़ डैम श्योर कि आप पेपर में मिनिमम 80 to 90% स्कोर कर पाओगे किसी भी हाल में, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है ना, इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर पैटर्न। तो हम लोग वन बाय वन हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो देखो, 2006 का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट को देखते जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है लाइट एंड साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो देखो, लाइट कैन ट्रैवल बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव, इट ऑलवेज रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। सेकेंड क्वेश्चन है बोथ लाइट एंड साउंड आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि साउंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव while light is transverse wave. नेक्स्ट इज साउंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड लाइट इज़ ट्रांसवर्स वेव। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। एंड बोथ लाइट एंड साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, जिसमें कोई ख़ास चीज़ यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं इट इज़ NCERT ओरिएंटेड, NCERT से पूछा गया। नेक्स्ट है विद द प्रोपगेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ गिवन मटीरियल द क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इन द प्रोपगेशन। देखो, जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम से पास करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करवाती है और एनर्जी का प्रोपगेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता जाता है। लेकिन मटेरियल का कोई नेट ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब मास यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। एनर्जी बिल्कुल ट्रांसमिट होती है। एनर्जी एंड मास इज़ नॉट ट्रांसमिटेबल। एंड एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देखो, एनर्जी के साथ लीनियर मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, ये चीज़ सोचने वाली है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि यार, अगर जैसे लाइट की बात की जाए या किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की जाए, तो वो अपने साथ मोमेंटम तो ट्रांसफ़र करता ही है, क्योंकि वेव है। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि उसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी जब किसी भी मीडियम पे इंसिडेंट होगी तो अपने साथ मोमेंटम को भी कैरी करेगी। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया डी। एनर्जी तो है ही है, साथ में मोमेंटम भी रहेगा। नेक्स्ट है, देखो, ये भी एक NCERT बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अ वेव इज़ ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन, प्लस x डायरेक्शन में जा रही है वेव। तो देखो, ये दो ऑप्शंस नहीं, ये एक ऑप्शन तो पक्का इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये -x डायरेक्शन का है। अब इसमें k का फॉर्मूला होगा 2π/λ और ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2πf। अब लैम्डा यहाँ पे दे रखा है 2π और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1/π। तो ये जो गिवन डेटा है, इसको अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो k की वैल्यू हो जाएगी 2π/2π 1, एंड ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π × 1/π इज़ 2। तो kx - ओमेगा t जो है वो बन जाएगा x - 2t। तो x - 2t वाली जो इक्वेशन है वो ये वाली है ना। किसी भी प्लस x डायरेक्शन में जाने वाली वेव के लिए ये इक्वेशन होती है, और -x डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन होगी kx + ओमेगा t। तो ये एक बेसिक सवाल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। नेक्स्ट है टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, x इज़ इन मीटर, t इज़ इन टाइम, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। तो देखो, ओमेगा t + kx
प्लस 0.57 और ये साइन के साथ लिखा हुआ है, और दूसरा है कॉस के साथ ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इस कॉस वाली इक्वेशन को हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज़ नोन एज कॉस थीटा। तो ये दो इक्वेशंस को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब देखो, जब दोनों साइन और साइन में कन्वर्ट हो गए तो अब इनके जो ये टर्म्स है ना, इनका डिफरेंस फेज डिफरेंस होगा। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। पाई मीन्स 3.14 एंड पाई बाई 2 मीन्स 1.57। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे ये कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1.57 माइनस 0.57, दैट इज़ 1 रेडियन। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट है, अ वेव इन अ स्ट्रिंग हैज़ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर, वेव ट्रेवल्स इन +x डायरेक्शन, एक्स एक्सिस विद स्पीड दिस। तो वेव स्पीड दे रखी है 128 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ नोटेड 5 वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ। देखो, n number of waves is 5 and total length is 4 मीटर। तो वेव लेंथ कितनी हो जाएगी? वेव लेंथ हो जाएगी L/n पर वेव की लेंथ, है ना, दैट इज 0.8 मीटर। द इक्वेशन ऑफ द वेव इज, देखो वेव जा रही है +x डायरेक्शन में, अभी हमने बात की थी। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी इस फॉर्म में होगी इक्वेशन। और ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ पता है हमें। तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ, ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। देखो 128 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू एफ। तो f हो जाएगा 128 बाई 0.8। तो 1280 बाई 8 160 हर्ट्ज़। तो 2 पाई एफ ये हमारे पास बनेगा ओमेगा। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 160, तो इट इज़ नियरली 1005, है ना। क्योंकि देखो ये चीज़ 6.28 बन गई एंड 16 इंटू 6 इज़ 160 इंटू 6 इज़ 960। तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1005 हो जाएगा। और k की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा। तो इट इज़ 2 पाई बाई 0.8। तो 20 पाई बाई 8 42, तो 2.5 टाइम्स 3.14, तो इट इज़ ऑल्सो नियरली 7.85। तो भाई अब ये तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि प्लस वाला है तो माइनस वाला ही आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेटिव सवाल है, बट बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट है, द वेव डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन, एक्स टी वाई सब मीटर सेकेंड ऐसा यूनिट्स में है। एंड ओके देखो यहाँ पे k की वैल्यू हो गई 10 पाई, तो इसको हम 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मीटर।
और ओमेगा की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2 पाई, और यहाँ से हम इसको 2 पाई एफ़ के बराबर करेंगे और एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 1 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेवलेंथ आ गई। ये कैसे मैंने लिखा, तो देखो किसी भी वेव की जो इक्वेशन होती है ना, इट इज़ ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ये रहती है। तो ए इसमें एम्पलीट्यूड होता है, के यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा होता है एक्स का कोफिशिएंट, और टी का कोफिशिएंट 2 पाई एफ। तो जो भी टी का मल्टीपल है ना, उसको मैं डायरेक्टली ओमेगा के बराबर कर दूंगा, एक्स का मल्टीपल को के बराबर। अब अगर यहाँ पे प्लस साइन हो तो इट इज़ मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर यहाँ पर माइनस साइन हो तो इट इज़ मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि माइनस साइन है तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये प्लस एक्स डायरेक्शन को शो कर रही है। अगर यहाँ एक्स की जगह वाई होता तो ये प्लस वाई डायरेक्शन बन जाता। तो एक तो बात पक्की है कि आंसर ए या डी में से होगा। अब जो डेटा है उसको चेक कर लेते हैं। ए में डेटा दिया है लैम्डा 0.2 मीटर, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़, और डी में फ्रीक्वेंसी पाई हर्ट्ज़, जो कि गलत है। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, इजी सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज अप्रॉक्सीमेटली दिस मच। देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं अभी तक के हिसाब से, कि यार या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या फेज डिफरेंस का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये फेज डिफरेंस का क्वेश्चन क्या कह रहा है, x/50 प्लस 0.5, y2 इज़ 10⁻⁻6 cos ऑफ 100t प्लस x/50। अब पहले मैं इस कॉस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो याद रखना कि साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो 90 मतलब π/2, 1.57 भी कह सकते हैं इसको। और अब मैं इनके, क्योंकि ये दोनों साइन साइन हो गए, तो फेज़ का डिफरेंस लिख लूँगा। तो 100t प्लस x/50 प्लस 1.57 सब्ट्रैक्ट करेंगे 100t प्लस x/50 प्लस 0.5, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1.07। आंसर इज़ 1.07 रेडियन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वेव का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा इफ़ वेव इज़ मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों आंसर गलत होंगे, क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन लगा है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये माइनस होना चाहिए। अब के की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज़ 2 π/60, π/30 हो गया। और ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ओमेगा बाई के जो होता है वो वेव वेलोसिटी होती है। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो लर्न रखना है। तो यहाँ पर ओमेगा बाय π/30 करेंगे तो वेव वेलोसिटी 360 हो जाएगा। तो ओमेगा क्या हो गया, π/30 इंटू 360, ये कैंसिल, इट इज़ 12 पाई। अब ओमेगा और के दोनों मिल गए हमें, तो इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स इस फॉर्म में हमें देखना है, क्योंकि चारों इक्वेशन में टी माइनस एक्स वाली फॉर्म दे रखी है। तो ये बन जाएगा 12 पाई टी माइनस π/30 एक्स। तो देखो पाई कॉमन, और चलो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 60 माइनस x/60, 2 पाई कॉमन लेने के बाद। तो आंसर हो गया हमारे पास सी,
देखो एम्पलीट्यूड तो हमें दे ही रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड तो है ही है, तो एम्पलीट्यूड का तो कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है जिसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमें देखना होता है। तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से। नेक्स्ट है, इन साइनोसॉइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इज़ 0.170। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। देखो हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम से यहाँ तक जाने का टाइम टोटल टाइम पीरियड का 1/4 होता है, क्योंकि यहाँ ये मैक्सिमम है, यहाँ से ये मीन पे जाएगा, फिर वो दूसरी साइड पे मैक्सिमम में जाएगा, फिर दोबारा घूमकर मीन पे आएगा और फिर ये मैक्सिमम पे आएगा। तो ये 4 बार इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, ये T/4 है, ये भी T/4 है, ये भी T/4 है और ये भी T/4 है। इस तरह से 4 बार T/4 करके ये एक टाइम पीरियड बनता है। तो हमारा जो टाइम पीरियड यहाँ पे बना T/4, वो 0.170 दे रखा है। तो ये बन गया 0.680 टाइम पीरियड, एंड इसका इन्वर्स 1/f इज इक्वल्स टू t ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1/0.68, तो मतलब 100/68 या 50/34 या 25/17 है ना। इट इज़ ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग हो नहीं सकता, 1 से छोटा हो नहीं सकता। देखो ये पॉसिबल नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा तो है ही है, और 2 से बड़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.47। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इज दिस, व्हाट इज़ द वेव लेंथ। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, के एक्स का मल्टीपल जो होता है के, वो 62.4 है। तो 2π/λ is 62.4, 2 into 3.14 is 62.4। तो लैम्डा हो जाएगा 62.4, ओके नहीं उल्टा लिखना पड़ेगा ना हमें, 6.28/62.4। तो दिस इज़ नियरली 0.1 है ना। देखो अगर मैं इसको नियरली 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू 10 डिवाइड बाई 10, तो ये और ये अप्रॉक्सीमेटली कट जाएंगे। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.1 यूनिट। नेक्स्ट है, 2 साउंड वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैव पाथ डिफरेंस। देखो एक नया फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला, जो एक नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन आया है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। तो फेज डिफरेंस दिया है 60 डिग्री, इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/3 हो जाएगा, विच इज़ 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू λ/6। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेव। तो देखो वेव की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो सकती है। मतलब ये भी एक वेव की इक्वेशन है और ये भी एक वेव की इक्वेशन है, बट दीज टू आर नॉट वेव इक्वेशंस है ना। ये क्या चीज़ हो सकता है यहाँ पे, ये इसका कांस्टेंट फेज है, इनिशियल फेज कह सकते हैं, और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म बन रहा है। बाहर साइन या कॉस दोनों आ सकता है। तो इन दिस क्वेश्चन दे बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग अ वेव। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़। तो देखो जो टी का मल्टीपल है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के काम आएगा। तो टी का मल्टीपल है 2000 जो कि ओमेगा के बराबर है।
तो फ्रीक्वेंसी 2πf मस्ट बी इक्वल टू 2000, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1000 बाई पाई। बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस वेव इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो, और टाइम का मल्टीपल क्या है? टाइम का मल्टीपल है π/5, जिसको हम ओमेगा से रिलेट करेंगे, दैट इज़ 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। पाई से पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1/10 विच इज़ 0.1 हर्ट्ज़। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। और x का मल्टीपल क्या है? π/9, जिसको हम 2π/λ लिखेंगे। ये कैंसिल, तो लैम्डा आ गया हमारे पास 18 मीटर, क्योंकि सब ऐसा ही यूनिट में है ना, इसलिए। तो लैम्डा इज़ 18, अच्छा नहीं, सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर ही होगा। तो लैम्डा इज़ 18 सेंटीमीटर। फिर इसका एम्पलीट्यूड ए इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि y भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। और स्पीड, तो ये गलत हो गया। स्पीड v निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, v इज़ लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा दिया है 18 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी है 0.1 हर्ट्ज़, तो दिस इज़ 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर है सिर्फ लैम्डा के लिए। ये भी एक बेसिक सवाल है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म। Uniform rope of length L, mass m1 hangs vertically from the rigid support. A block of mass m2 is attached to the free end. Transverse wave of pulse lambda 1 produced at the lower end of the wavelength of the pulse when it reaches the top is lambda 2. देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा अच्छा सवाल अब तक का आया हुआ 2016 नीट में पूछा गया है। देखो, रोप का मास m1 है और लेंथ है l, और इसका मास ब्लॉक का m2 है, और द ट्रांसवर्स पल्स ऑफ लैम्डा 1 प्रोड्यूस्ड एट लोअर एंड ऑफ द रोप। यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो इस जगह वेवलेंथ क्या होगी ये पूछा है। लैम्डा 2 कितना होगा ये पूछा है। तो देखो, लैम्डा 1 वाली पोजीशन पे टेंशन कितना है, तो यहाँ पर टेंशन है T1 और यहाँ पे टेंशन है T2। T1 टेंशन को अगर हम देखें तो उसने m2 मास के ब्लॉक को सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए ये m2g हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास √T/μ, m2g/μ, ठीक है। और वेलोसिटी और वेवलेंथ का रेशियो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/λ1 इंटू √m2g/μ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसी तरीके से मैं टॉप एंड पे देखूँगा, तो टॉप एंड पे टेंशन T2 जो है वो रोप और ब्लॉक दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो इसलिए m1g प्लस m2g, और यहाँ पे स्पीड हो जाएगा √m1 प्लस m2 इंटू g/μ, और यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/λ2 इंटू स्पीड m1 प्लस m2 इंटू g/μ। और देखो, फ्रीक्वेंसी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे बदलती नहीं है। सोर्स सेम है, मतलब नीचे से ऊपर तक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो दोनों जगह फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर दिया जाए तो इट इज़ 1/λ1 √m2g/μ must be equal to 1/λ2 √m1 plus m2g/μ। म्यू से म्यू कैंसिल,
जी से जी कैंसिल, फिर लैम्डा 2 आ जाएगा, लैम्डा 1 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m2। तो दिस इज लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ये ऑप्शन लैम्डा 2 और लैम्डा 1 के लिए एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और इस सवाल में ये दो चीज़ें यूज़ हो गई कि एक तो स्पीड का फॉर्मूला रूट टी बाई म्यू होता है किसी स्ट्रिंग में, दूसरा फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। एकदम डिफरेंट सवाल नीट 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट है 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज दिस मच लीटर एट एनटीपी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सी वी इज़ 5 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। मास ऑफ द गैस दिया है 4 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन दिस गैस इज दिस, तो स्पीड ऑफ द साउंड है 952 मीटर पर सेकेंड, देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज सीपी पूछा है। तो देखो जो स्पीड ऑफ द साउंड होता है किसी भी गैस के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर, वो फॉर्मूला होता है रूट ऑफ गामा टाइम्स आर टी बाई एम, ठीक है, जहाँ पे एम मोलर मास है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूँ मास बाय मोलर मास इनटू आर टी। अब यहाँ से आर टी बाई एम की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो पी वी बाई स्मॉल एम हो जाएगी। देखो एन टी पी पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, दैट इज़ 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम इज़ 22.4 लीटर, इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे ये इतना हो जाएगा। और 4 ग्राम ऑफ गैस दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। तो ये सारा डेटा हो गया। अगर हम इसको देखें तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के बाद ये इतना हो जाता है, तो हमारे पास ये बच जाएगा 100 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 4, which is 25 into 22400, which is approximately 56। ये इतना आ गया आर टी बाई एम। अब हम ये चीज़ यहाँ रख देते हैं, 952 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गामा टाइम्स 561234। तो यहाँ से गामा हमें कितना मिल जाता है, देखो 952 के स्क्वायर में हम ये 56 रखेंगे तो 1.62 आ जाएगा गामा अप्रॉक्सीमेटली। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है इस क्वेश्चन में। अब सी पी बाई सी वी गामा होता है, सी पी बाई सी वी इज़ गामा। तो सी पी हो गया 1.62 टाइम्स 5, which is approximately equal to 8। तो आंसर विल बी 8.0 किलो जूल, जूल पर किलो केल्विन पर मोल। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम कैटेगराइज करना चाहें तो ये एक बहुत ही लेंदी कैलकुलेटिव सवाल है। इस टाइप के सवालों को एग्ज़ाम में हमेशा एंड में करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस हम बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो एंड में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी। अच्छा देखो, ओमेगा यहाँ पर है 50 पाई बाई 2 एंड के है यहाँ पर
सिर्फ π/2। अब ओमेगा बाई के बन जाएगा वेव वेलोसिटी विच इज़ 50π/2 अपॉन π/2 विच बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड। वेव वेलोसिटी ये आ गई। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। ए दिया है 3 और ओमेगा है 50π/2 तो 75π। और हमें बताना है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी को 75π का 50 के साथ रेशियो वी मैक्स अपॉन वी बताना है हमें। तो 25 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स, तो आंसर इज़ 3π/2। ये थोड़ा आसान सवाल है, स्टैंडर्ड एकदम बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव ट्रेवल्स एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ वार्म एयर एंड 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास। द वेवलेंथ of 700 hertz acoustic wave as it enters in the brass from warm air is। तो वेवलेंथ कितने टाइम्स चेंज हो गई। देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इनिशियली वेवलेंथ थी λ1 था, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज़ 350 बाय फ्रीक्वेंसी इज़ 700 और बाद में उसकी वेवलेंथ λ2 हो गई 3500 डिवाइडेड बाय 700। तो λ2 बाय λ1 इज़ 3500 अपॉन 700 होल डिवाइडेड बाय 350 अपॉन 700, सो इट विल बी 10। तो वी कैन से जैसे ही वो ब्रास में एंटर करेगा वार्म एयर से, तो उसकी वेवलेंथ जो है λ2 वो इनिशियल वेवलेंथ से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। क्योंकि देखो स्पीड बड़ी है तो वेवलेंथ को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रहना है। फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट टर्म हियर, और हम जानते हैं स्पीड बाय वेवलेंथ यहाँ पे ये रेशियो के बराबर होगा। तो अगर ये बढ़े तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा। ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। देखो वी मैक्स जो होता है वो ओमेगा इंटू ए के बराबर होता है। तो ये तो ओमेगा दे रखा है, ये ए दे रखा है, ठीक है। और वेव वेलोसिटी इज़ ओमेगा बाई के होता है। अब हमें ये दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल करना है। वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। तो वेवलेंथ क्या होगी, तो के की जगह हम 2π/λ लिख सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2πa। तो लैम्डा यहाँ पे 2πa हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत ही आसान सवाल है ये वाला। नेक्स्ट है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द स्पीड ऑफ द वेव इज। तो देखो ओमेगा यहाँ पर 4π है और के यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 0.5π है ना, t का कोफिशिएंट ओमेगा और x का कोफिशिएंट ये t कोफिशिएंट और ये x कोफिशिएंट, और ओमेगा बाई के इज़ वेव वेलोसिटी। तो यहाँ बन जाएगा 4π अपॉन 0.5π। दिस इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। नेक्स्ट है अ पॉइंट सोर्स एमिट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, 2 पॉइंट्स P and Q आर एट डिस्टेंस दिस, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है,
एक पॉइंट सोर्स सब तरफ साउंड वेव एमिट कर रहा है इस तरह से, और हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है ना, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज़ पावर पर यूनिट एरिया। तो अगर हम यहाँ से किसी भी आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो हमें पावर तो उतनी ही रिसीव होगी, लेकिन जितना हम दूर जाते जाएंगे ना उतना हमारा एरिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम एक स्फेरिकल रीजन में ये पावर कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ से अगर मैं आर डिस्टेंस पे देखूँ तो मेरी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी देखो, पावर तो पूरी ही मिल रही है क्योंकि जितनी वो एमिट करेगा उतनी सारी की सारी स्फीयर पे आएगी, तो पावर तो उतनी ही मिल रही है, लेकिन एरिया में जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। जितना मैं दूर जाऊंगा उतना इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू पावर अपॉन 4 पाई 2 का स्क्वायर अपॉन पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई 3 का स्क्वायर। दिस विल बिकम 9/4। 9:4 की इंटेंसिटी हमें मिलेगी पी और क्यू पे। जो पास में है उस पर ज़्यादा इंटेंसिटी, जो दूर है उस पर कम इंटेंसिटी। इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है ना, हम देख भी सकते हैं कि पी पॉइंट पास में था, क्यू पॉइंट दूर था, और इंटेंसिटी का रेशियो क्या आया? 2.25 जैसा आया। तो ये तो बड़ा है, तो मतलब पास वाले पॉइंट पे ज़्यादा इंटेंसिटी है, दूर वाले पे कम है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ वेव बताना है। ओमेगा यहाँ पर देखो टी का कोफिशिएंट है 100, एक्स यहाँ एक्स का कोफिशिएंट के वो है 1/10, और ओमेगा बाई के वेव वेलोसिटी होता है, तो 100/1/10, तो दैट बिकम्स 1000। बहुत ही आसान सवाल है ये। नेक्स्ट हो गया ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। देखो वी मैक्स जो है वो 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी आना चाहिए। अब यहाँ पर ओमेगा हमें दिया है 2 पाई वी बाई लैम्डा, ये टी का कोफिशिएंट है। के दिया है हमें 2 पाई बाई लैम्डा, तो ओमेगा बाई के बिकम्स वी, ये यहाँ पर वी बन जाएगा। तो वेव वेलोसिटी तो वी ही है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी ओमेगा इंटू ए, तो इट इज़ वाई नॉट इंटू 2 पाई वी बाई लैम्डा। और अब ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वाई नॉट इंटू 2 पाई वी बाई लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा बाई के, या फिर वी, सीधा वी ही है, तो वी ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बना लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई वाई नॉट, तो लैम्डा सी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अ हॉस्पिटल यूजेस अल्ट्रासोनिक स्कैनर to find out the tumor. The operating frequency is 4.2 megahertz. The speed of sound in the tissue is this much. What is the wavelength? देखो स्पीड दे रखा है 1.7 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 1700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी 4.2 मेगाहर्ट्ज़, दैट इज़ 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ हर्ट्ज़, and V by F is lambda, तो 1700 divided by 4.2 multiply by 10⁶। इसको हम 1700 divided by 42 into 10⁶ कर सकते हैं। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ से ये कैंसिल होके 10⁻⁻⁴ बचेगा,
तो 17/42 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो अगर मैं इसमें से इसको मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, इसको ऐसा करें कि हम 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 17/4.2 इंटू 10⁻⁻⁵, विच इज़ नियरली, अच्छा नहीं, यहाँ पर एक चीज़ और गड़बड़ हो गई ना, मैंने एक ज़ीरो मिस कर दिया। यहाँ पर जब मैं 10⁻42 करूँगा तो 10⁵ बचेगा, फिर ये कैंसिल होके यहाँ पे 10⁻³ बचेगा, 10⁻³ बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁴। अब इसके बाद देखो 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा और इंटू 10⁻⁴ बच जाएगा, तो इट्स आंसर विल बी सी। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशंस वाला सवाल है, मतलब कैलकुलेशंस में गलती होने जैसी प्रोबेबिलिटी है, बाकी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो एक सवाल और करते हैं, फिर मैं आपको सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज़ करा दूंगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या दिया है, देखो टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल दैट ऑफ दिस। स्पीड ऑफ साउंड होता है √Γ/RT/m। तो अगर मैं स्पीड को डबल करना चाहता हूँ तो मुझे टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना होगा, क्योंकि उसका जब अंडर रूट करेंगे तभी तो वो डबल होगा। तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स का मतलब देखो, इनिशियली टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करो और अब इसका 4 टाइम्स कर दो, तो ये बन जाएगा 1200 केल्विन। और अब आंसर क्योंकि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 1200 माइनस 273 विच इज़ 927 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर हो गया 927 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आज के इस सेशन के हिसाब से क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट, वेव की इक्वेशन होती है A sin ω t प्लस और माइनस kx प्लस फाई। यहाँ पर A एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम 2πf लिखते हैं, k इज़ एंगुलर वेव नंबर जिसको 2π/λ, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन नेगेटिव साइन होगा, मतलब ω t माइनस kx आएगा या फिर kx माइनस ω t आएगा। अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव वाला आएगा, मतलब ω t प्लस kx आएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेकंड, वेव की स्पीड का फॉर्मूला एक तो होता है √T/μ इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में या सॉलिड्स में ये फॉर्मूला होता है, और गैसेस में इसका फॉर्मूला होता है Γ/RT/m इन गैसेस। गामा का वैल्यू Cp/Cv होता है, और वेव की स्पीड का एक और फॉर्म होता है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने जितने भी सवाल किए ना, सब इसी पे बेस्ड है। अगर आप लोग इन फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे तो आप लोगों की ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आने वाले जो सवाल जो इनमें से ही आएंगे वो पक्का इन फॉर्मूला से कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऐसे ही 25 सवाल और करेंगे और उसके भी फॉर्मूलाज को मैं आपको रिवाइज़ करा दूंगा, और एक लिस्ट बन जाएगी आपके पास कि क्या क्या आपको रिवीजन के लिए ज़रूरी है। टिल देन कीप कनेक्टेड एंड stay motivated. Thank you so much for watching this session. Thank you.